Well wishes to all students. I started this series for those students who have chosen BMS or want to join this course. इससे पहले की वीडियोज में हम पदार्थ विज्ञान संहिता अध्ययन के सिलेबस पर बात कर ही चुके हैं। पहले मैंने वीडियो डाली ही थी कि आपको BMS में क्या पढ़ना पड़ता है। इसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम संस्कृत विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो संस्कृत विषय में हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें लेक्चर्स आवर्स कितने हैं। जो टीचिंग आवर्स हैं वो 300 हैं। इसमें पेपर आपके होंगे 2, ठीक है। अब इसमें जो पेपर 2 होंगे पेपर फर्स्ट के लिए अगर आप थ्योरी की बात करते हैं तो इसमें 50 आवर्स और पेपर सेकंड के लिए भी थ्योरी में 50 आवर्स। इसमें संस्कृत के लिए 40 एंड आयुर्वेद इतिहास के लिए 10 आवर्स। नॉन लेक्चर आवर में आपको पेपर फर्स्ट में 74 आवर्स नॉन लेक्चर आवर्स एंड 66 आवर्स फॉर पेपर सेकंड, और इसमें आपको संस्कृत के लिए 46 एंड आयुर्वेद इतिहास के लिए 20 आवर्स। टोटल 100 घंटे आपको लेक्चर्स आवर और 140 आपको नॉन लेक्चर्स आवर्स मिलते हैं, और प्रैक्टिकल के लिए आपको 60 आवर्स नॉन लेक्चर्स आवर्स के तौर पे ही वो प्रैक्टिकल के लिए मिलते हैं। टोटल हो गए आपके 300 आवर्स, ठीक है। टोटल इधर 100 और 200, मतलब 100 घंटे लेक्चर के लिए और 200 घंटे नॉन लेक्चर्स के लिए। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड 100 नंबर का होगा, 200 नंबर का ये हो गया। लेकिन पेपर सेकेंड में 80 मार्क्स का 80 मार्क्स के लिए आपको संस्कृत और आयुर्वेद इतिहास 20 मार्क्स के लिए पढ़ना होगा। प्रैक्टिकल आपके इसमें जब आप वाइवा देंगे ना तब संस्कृत पर ही होगा और आयुर्वेद इतिहास पर वाइवा नहीं होगा, संस्कृत पे होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ये इसमें इलेक्टिव आपको पदार्थ में, संहिता में और संहिता अध्ययन और संस्कृत में, तो मैं पहले बता चुका हूँ इलेक्टिव्स मिलेंगे। आपको 3 सब्जेक्ट्स के लिए बाई करना पड़ेंगे, एक कोर्स बाई करना पड़ेगा आपको, तो वो 3 यही सब्जेक्ट्स होंगे। इंटरनल असेसमेंट आपको बता ही चुका हूँ मैं कई बार ये चीज़, 9 पीरियोडिक असेसमेंट और 2 टर्म टेस्ट। उनका मीन निकाला जाएगा, जितने मतलब मीन निकाला जाएगा और वो 15 ही बनाया जाएगा सब टोटल। प्रैक्टिकल मीन्स इसमें आपको आंसर सीट यहाँ पे नहीं लिखनी पड़ेगी, एक ये लिखनी पड़ेगी, एक ये लिखनी पड़ेगी। 2 आंसर सीट फॉर 2 आंसर सीट, ठीक है। संस्कृत की तो वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, मैंने टॉपिक वाइज ही पढ़ाया, उसमें बताया है, आप वो प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपको संस्कृत में सबसे पहले ही महत्व सूत्र पढ़ने पड़ते हैं। उच्चारण स्थान, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। संज्ञा प्रकरण है, उपसर्ग है, अव्यय है। कारक प्रकरण, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने हिंदी में कारक पढ़े होंगे पहले ही, ठीक है। इसमें कारक पढ़ाए जाएंगे, संधि पढ़ाई जाएंगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये रुद्र प्रकरण संधि, ये ब्रीफ टीचिंग है, इसका थोड़ा बताया जाएगा आपको, मेनली 3 ही है, ठीक है। ये समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। शब्द रूप आपको पढ़ने पड़ेंगे या आपको याद करने पड़ेंगे। एग्जामिनर आपसे कोई भी शब्द रूप सुन सकता है, लेकिन इसमें से मेनली आपको राम, मुनि, गुरु, भानु, इस रिंग में बला, कला, माला या किसी के भी है, नदी के, और ये वाले अस्मद, युष्मद, तद और इदम, इस प्रकार से आपको ये पढ़ने हैं।
भू सत्तायाम का जो था, भू का, वो हमने खुद ही लिखा था, मेरे एग्जाम में आया था ये, और मैंने लिखा था इसको। इम्पोर्टेंट है, धातु रूप भी आपको याद करने पड़ेंगे। पांचों लकार में लकार 5 नहीं होते, आपके विषय में 5 हैं, 10 होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। विशेषण विशेष टॉपिक इम्पोर्टेंट है। पाँच नंबर का आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और 5 नंबर लेके बैठा है, समझ रहे हो, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। निरुक्ति और पर्याय आएंगे, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। हाँ, और अन्वय लेखन भी आएगा। अब अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में जो आपने पढ़ा है उस पर अन्वय लेखन इसमें आएगा। कमेंट करेंगे तो वीडियो मिलेगी आपको इस पर। अभी तो मैं सिलेबस को समझा रहा हूँ, अगर आप चूज कर रहे हैं टॉपिक के लिए ये वीडियोज नहीं है तो टॉपिक के लिए आपको प्रेफर करने पड़ेंगे जो सब्जेक्ट मैटर जो वीडियोज डालेंगे उसमें। वैदिकीय सुभाषितानी, इसमें आपको जो चैप्टर्स पढ़ने हैं ना 20, ये वैदिकीय सुभाषितानी, एक श्लोका नंबर आपको बताए गए हैं। भास्कर गोविंद घाणेकर लिखित जो चौखंबा प्रकाशन की है वो उन्होंने बताई हुई है, और ये बुक आपको लेनी पड़ेगी। बस जो श्लोक नंबर आपको बताए गए हैं, जैसे पहले चैप्टर में आपको पहला दूसरा पढ़ना है, इसी प्रकार से आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। 9वां है, चतुर्थ में दूसरा तीसरा है, ठीक है, केवल यही पढ़ने हैं आपको। श्लोक पूर्ण पूछा नहीं जाएगा, ये नहीं पता कि आधा श्लोक दे दिया और पूरा आपसे करवाया जाए, ये नहीं होगा। हाँ, पद विच्छेद, अन्वय और भावार्थ ये सब पूछा जाएगा, श्लोक पूर्ण करना नहीं पूछा जाएगा, मतलब श्लोक आपको दिया ही जाएगा। 5 कहानियां आपको पढ़नी पड़ती हैं। नापित क्षणपक और नकली ब्राह्मणी, चक्रधर, सिंह कारक पूर्ण, मूर्ख सिंह कारक, मूर्ख पंडित कथा और मूर्ख पंडित कथा। सिंह कारक मतलब सिंह को इन्होंने पूरा किया था, वो आप पढ़ेंगे। पंचतंत्र की कहानी आई है 4 ब्राह्मणों की। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नापित क्षणपक वाली है, बहुत बढ़िया है। ये दोनों तो मतलब पहली दोनों इंपॉर्टेंट आप मान लीजिए बेस्ट हैं। पार्ट भी आयुर्वेद इतिहास, मतलब इसमें व्युत्पत्ति निरुक्ति वगैरह और इतिहास की परिभाषा जो है डेफिनेशन वगैरह सब इसमें आएगा। ओरिजिन भी आएगा, स्ट्रक्चर, स्पेशलाइजेशन, टाइम पीरियड, संहिताओं का वो सब इसमें आएगा, और लघुत्रयी बृहत्रयी क्या है वो सब आएगा इसमें। जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ना, वो कब बनना शुरू हुआ, कैसे हुआ, वो सब भी इसमें आएगा। हाँ, ये वृक्ष आयुर्वेद, हस्त आयुर्वेद, अश्व आयुर्वेद, ये इंपॉर्टेंट्स हैं, इनमें क्वेश्चंस आते हैं। वो सीधे सीधे पूछेगा वृक्ष आयुर्वेद क्या है, हस्त आयुर्वेद क्या है, इसमें किसका वर्णन किया गया है, 5 नंबर के लिए है। और मेडिसिन वाला भी है, और स्टेटस ऑफ आयुर्वेदिक ड्यूरिंग अशोका, मुगल एंड ब्रिटिश रूल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 5 नंबर में आप देखिए, केवल आपको क्या देखना है, अशोक, मुगल और ब्रिटिश के टाइम पर जो सम्राट अशोक थे और मुगल और अंग्रेजों के समय पे इसका स्टेटस क्या था, और इस ना सिंपल वे में आप समझिए इसको। और ओरिजिन ऑफ एंड पीरियड ऑफ डिफरेंट सिस्टम मेडिसिन इन बल्स जो क्या है, मतलब केवल 5 नंबर के लिए आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना पड़ेगा इसमें, मतलब समझना है। ये एक अंडरस्टैंडिंग जब आप बनाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग जब बना लेंगे तो ये 5 नंबर के लिए आपको बढ़िया मिल जाएगा इसमें। इसी प्रकार से आप सबको ये सब पढ़ना है, और ये सब मैं बताऊंगा, और इसके बाद इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। मास्टर नो है, ओरल और रिटेन दोनों के लिए है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देखनी है। संज्ञा प्रकरण क्या है, कंजक्शन ऑफ क्यूज भी है इसमें भाई, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके लेक्चर्स के लिए हैं कि लेक्चर कैसे देना है, ठीक है ना। टीचर्स अगर इनको ध्यान में रखेगा तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको अपने टीचर से बोलना भी पड़ेगा कि अपने डॉक्टर से बोलिए, टीचर से बोलिए कि हमको इसी के अनुसार ही बताएं। सबसे ज़रूरी चीज़, मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे पहले, अभी 10 दिसंबर को दोबारा से NCI ने बोल दिया है कि मार्च 2027 में जो फर्स्ट नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन उसने निकाल ही दिया था। तो आप अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, अगर चलते रहेंगे ना NCI का सिलेबस अभी से, आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। अब ये कारक प्रकरण, संधि,
और समास, संधि, समास, कारक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये। काफ़ी नंबर प्रिपेयर करके बैठे हैं। नंबर्स का अगर आपको दिखाएं तो इसमें देखिए, समास 15 नंबर, संधि 15 नंबर और कारक 15 नंबर, तीनों बताए ना, तीनों 15-15 नंबर लेके बैठे हैं। 3 टॉपिक से ही 50 नंबर आपके हो जाएंगे इसमें, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे तो कर ही देते हैं। लगभग 3 टॉपिक से 50 नंबर का आपका आ जाएगा इसमें नंबर। इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सिलेबस तो आप देख ही सकते हैं, वो लेक्चर्स के लिए किस हिसाब से लेक्चर देना है। प्रैक्टिकल क्या है इसमें, ठीक है, वो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स आपको वो भी दी गई है, कितने घंटे में पूरा करना है वो भी दिया गया है। 180 घंटे का ही है ये ना, ठीक है। ये सब देखो लिखा हुआ है इसमें। अब जो नॉन लेक्चर एक्टिविटी के लिए आपको दिया गया था ना, उसमें क्या है, संस्कृत है, प्रेजेंटेशन ऑफ वीडियोज है, वो सब के लिए। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, पीबीएल, ये भी है। क्विज़, पजल, क्रॉसवर्ड्स, बर्ड्स क्राउड्स जो है, ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, रिसाइटेशन भी है इसमें। इन सब के लिए जो 120 घंटे, समझ रहे हो ना, ये सब आपको यही बताया जा रहा है, 20 घंटे दिए। अब फिर यहाँ पे बताइए, यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा तो 3-3-3 नो पीरियोडिक हो गए और 2 टर्म टेस्ट, सब में सेम है, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए 2 पेपर इसमें ये होंगे, मैंने बताया, ये 2 आंसर सीट यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, यहाँ पे आंसर सीट नहीं लिखनी है। और इसके लिए आपके बनेंगे 3 पेपर कोड बनेंगे, 2 ये और 1 ये। इसमें वाइवा होगा, आयुर्वेद इतिहास से नहीं पूछा जाएगा, संस्कृत से पूछा जाएगा। इलेक्टिव्स आपको खुद देने होते हैं। 15 नंबर का ये पूरा कैसे असेसमेंट होगा वो ये दिखाया ही गया है इसमें। पहली वीडियो में मैंने बताया ही था, एक्सप्लेन करने में ज़्यादा लंबी वीडियो होगी है। सब चीज़ एनसीआर हमने बताई है, बस इन वीडियोज़ का यही मतलब है। और क्या पढ़ना है आपको वो समझाया जा रहा है। एनसीआर सम सब बता के जो पेपर का लेआउट है तो उसमें आप पहले से ही जानते हैं, आपके हमेशा से 20, 8 और 4 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 10, टोटल 20, 40 एंड 40। मतलब MCQ, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स। 20 आएंगे, 8 आएंगे, 4 आएंगे, 1 नंबर का, 5 नंबर का, 10 नंबर का, टोटल 20, 40, 40, 100 नंबर का। पेपर का पैटर्न ऐसा ही होगा, सारे पैटर्न ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेम पैटर्न इसमें भी होगा। जो भी पेपर बनेगा तुम्हारा वो ऐसा ही होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन, यस मतलब कैन बी आस्क्ड एंड नो शुड नॉट बी आस्क्ड, शुड नॉट बी आस्क्ड नहीं पूछने चाहिए ना। अब देखिए ये है 5 नंबर के, अगर 1 मार्क्स का है तो पहले ही टॉपिक से 5-5 दिए जा सकते हैं। 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। मतलब इसमें ये भी बताया कि कितने पूछ सकते हो यहाँ पे, मतलब 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन डाल सकते हो, ये नहीं कि यस है तो मतलब डाल दिया। वही चीज़ तो इसमें आती है ना, इसकी ब्लूप्रिंट दिया है ना, इसके बाद कहाँ से पूछ सकते हो, ये तो ये रहा, लेकिन इसके बाद यहाँ पे दिया है ब्लूप्रिंट। अगर पहले डाला भी है तो 5 पहले से दे दिए, फिर 5 दूसरे से दे दिए, फिर 5-5 नंबर टॉपिक से दे दिए, फिर 3 10 नंबर टॉपिक से और 2 11 नंबर टॉपिक से। समझ रहे हो, इसके बाद मतलब पूरा इन्होंने बताया कि यहाँ से ही देना है। अब तुम्हें MCQ कहाँ से बनना है, MCQ के लिए तुम जो 3, 4, 6, 7, 8, 9 इन टॉपिक से पूछे ही नहीं जाएंगे, एक्सेट्रा जो भी है ना वो बताया इन्होंने। अब खुद सोचो, अब शॉर्ट आंसर्स हैं 5 क्वेश्चंस, अब समझ रहे हो ना। मतलब आपको एक क्वेश्चन आएगा लेकिन उसमें मतलब क्या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो अधुदत्तानाम पदानाम संधिम चिंत्वा वा योजित्वा लिखा, टॉपिक 6 है ना, संधि का है। हाँ, तो संधि से मतलब 5 क्वेश्चन आ सकते हैं एक एक नंबर के, मतलब 5 शब्द दे दिए, उनका संधि का दे दिया अलग 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 करने के लिए और जोड़ लिखने के लिए, और उनका संधि नाम पूछ लिया इस तरीके से। विग्रह वाक्यम समस्त पदम लिख करती, टॉपिक से समास है। 5 क्वेश्चन आएंगे, आप समझ लो। अब तुम्हें ये तो पता रहेगा ना कि संधि से क्वेश्चन कैसे आएगा। 5 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से भी 5 आएंगे, आप लिखने होंगे। अव्यय से भी देखो 5 आएंगे, शब्द रूप से भी 5 क्वेश्चन, 1 नंबर का 1 उपसर्ग, 5 नंबर 1 नंबर का 1
आप समझ रहे हो ना, 5 5 5 कैसे बनेंगे, इसी हिसाब से बनते हैं। अब लॉन्ग आंसर 5 क्वेश्चन आएंगे 2 2 नंबर के, ठीक है, 5 क्वेश्चन 2 2 नंबर के, 5 क्वेश्चन 1 1 नंबर के, 5 क्वेश्चन 1 1 नंबर के, 2 खंड। अब समझ लो इसमें, मतलब यहाँ पे हो गए 10 क्वेश्चन। इस हिसाब से पेपर का पैटर्न इन्होंने दिया ही है, सेम इसमें है, कहाँ से क्या आएगा वो बताया ही है। टॉपिक नंबर 1 या 2 से दे दो, सब लिखा ही है, आप देख सकते हैं। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अधोदत्त कथायाम सारांशम संस्कृत भाषायाम लिखत, और कंप्रीहेंशन, सारांश जिसको बोलते हैं सारांश, और लगा है। अब या तो संस्कृत में पूछेगा या सारांश पूछेगा। भाई संस्कृत में मोस्ट प्रोबेबली अगर पेपर कठिन ही बनाना है उनको तो इसे पूछेंगे, नहीं तो कंप्रीहेंशन टाइप में सारांश पूछते हैं। संदर्भ प्रसंग सहित सारांश लिखिए, ऐसा बोला जाता है क्वेश्चन इसमें। संदर्भ प्रसंग सहित सारांश लिखिए। ये वाइवा के लिए है, बाकी रेफरेंसेस बुक्स हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब बच्चे आपके इस वीडियो में मैं इससे पहले आपको संहिता अध्ययन, पदार्थ विज्ञान और ये वीडियो संस्कृत के लिए 2 टॉपिक रह गए हैं आपके, 2 सब्जेक्ट्स, रचना शरीर और क्रिया शरीर। उन पर भी वीडियो बना दूंगा मैं, वो आपको मिल जाएगी। और जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो आपको समस्या हो वो आप कमेंट में बता दिया करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप प्रेफर कर पाएँ तो मैं जैसा आप उसमें ठीक लगेगा, जो कमेंट्स आप करेंगे जैसी समस्या होगी या तो कमेंट में सॉल्व हो जाएगी, तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन वे में एक वेस्ट कमेंट आपको मिलेगी, और अगर आपको वीडियो चाहिए होगी उसके ऊपर तो मैं उसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।